बता दें आपको कि कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। बिहार के वैशाली में चिराग ने कहा था कि उनके चुनाव लड़ने से उनकी पार्टी और एनडीए दोनों को रणनीतिक फायदा हो सकता है। चिराग पासवान 3 बार सांसद बने और मोदी सरकार में मंत्री, लेकिन कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े। हालांकि इस बार के विधानसभा चुनाव में उतरने के संकेत जरूर दे रहे हैं। अगर हम चाहेंगे तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। चिराग ने ये भी कहा कि पार्टी का कोई बड़ा नेता लड़ता है तो चुनाव में फायदा होता है। वहीं आरजेडी चिराग के चुनाव लड़ने की खबरों को एनडीए में सियासी बवंडर बता रही है। अभी जैसे जैसे चुनाव सामने आएंगे, अभी और सिर्फ फुटबॉल होगा, बवंडर होगा। एनडीए में सबको पता है एनडीए की नाव डूबेगी। हालांकि जेडीयू चिराग को सीएम का फेस नहीं मानती है और उन्होंने स्वयं कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री। बीजेपी और जेडीयू दोनों के बयान से ये बात तो साफ है कि चिराग पासवान की उम्मीदवारी पर एनडीए की ये दोनों ही पार्टियां कुछ भी जवाब देने से कन्नी काटती हुई दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी ये मान रही है कि चिराग पासवान की अनदेखी करने से एनडीए के अंदर असंतोष और बिखराव आने वाले चुनाव में तय है। बीजेपी ने कहा कि सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं कि किसको कब और कैसे लड़ना है। असम के अलग अलग इलाकों में बाढ़ बारिश के बाद स्थिति बेहद अब खराब हो चली है। करीब 80,000 लोग असम में बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। असम की करीब सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। श्रीभूमि की स्थिति भी ठीक वैसी ही है जैसी शहरों की। यहाँ भी गली गली पानी है। इस शख्स को देखिए, छाता लिए मुश्किलों से लड़ते लड़ाते घर से बाहर निकला है। आधा शरीर पानी में डूबा है। आगे बढ़े तो श्रीभूमि में जो कुछ नजर आया वो और भी ज्यादा डराने वाला था। इस घर पर अब पूरी तरह पानी का कब्जा हो चुका है। बुजुर्ग महिला पानी के बीच ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती दिखाई दी। सारा सामान पानी में डूब गया। जिंदगी भर की कमाई पानी में पानी हो गई। ब्रह्मपुत्र नदी भी उफान पर है और इस वजह से डिब्रूगढ़ के निचले इलाके पानी में डूब गए। घरों में पानी भर गया। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। और वहीं मणिपुर की राजधानी इम्फाल भी इस वक्त भीषण जल भराव की मार झेल रही है। लगातार हो रही बारिश ने इम्फाल की सड़कों पर पानी ने अतिक्रमण कर लिया। शहर के नाले बंद पड़े हैं। शहर में हर तरफ मानो नदी बह रही हो। ये इम्फाल का मेडिकल कॉलेज है। इस मुश्किल वक्त में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उस अस्पताल में पानी ने घुसपैठ कर ली है। हर तरफ पानी ही पानी है। गेट से लेकर अंदर वार्ड तक हर जगह सिर्फ पानी का कब्जा है। लोग जान बचाने के लिए खतरों से मुकाबला करते हुए सुरक्षित जगहों पर जाते दिख रहे हैं। कोई गाड़ी से जा रहा है तो किसी के लिए नाव आ रही है। बारिश कैसे बर्बादी में बदल जाती है, ये कोई इस वक्त इम्फाल के लोगों से पूछे। शहर के नाले बंद पड़े हैं। एनडीआरएफ दल बल के साथ मिशन मोड में राहत और बचाव करता दिख रहा है। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। जिन सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां तेज बहाव के साथ नदी बहती दिख रही है। इस पानी के तेज बहाव के बीच जो कुछ भी आया सब कुछ बह गया। टूटे रास्तों को साफ करती मशीनें जगह जगह दिखाई दे रही हैं। तेज रफ्तार के बीच रेस्क्यू करना भी टीम के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। हालात कब तक ऐसे बने रहेंगे, इसे लेकर लोग ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। और वहीं सिक्किम में बाढ़ और बारिश ने जमकर तबाही मचाई। सिक्किम के कई इलाकों में इस वक्त भारी बारिश के बाद पहाड़ों के दरकनों का सिलसिला भी लगातार जारी है और पहाड़ टूटने से तमाम रास्ते यहां के बंद हो चले हैं। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश और तबाही की तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। मानो पहाड़ के पहाड़ टूटकर नदियों में बह रहे हैं। ये पानी अपने साथ तबाही ला रहा है। मंगन जिले के चुगथांग में तीस्ता नदी उफान पर है। जगह जगह निर्माण कार्य ध्वस्त हो गए। सिक्किम में हर पल चुनौतियों से भरा है। जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन रेस्क्यू में जुटा हुआ है। लोग मंगम छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं क्योंकि तीस्ता नदी जिस खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, उससे डर है कि कहीं ये पुल भी ना डूब जाए। नदी के किनारे रहने वालों ने अपने ठिकाने बदल दिए हैं। डर तब और बढ़ गया जब जगह जगह से तीस्ता नदी पर बने पुल बहने की खबरें सामने आ रही हैं। ये मंगन को चुगथांग से जोड़ने वाला फिदांग बेली पुल है। तेज बारिश ने इस पुल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रात भर यहां पर रेस्क्यू अभियान चलता रहा। बड़ी बड़ी मशीनें इस इलाके को साफ करती नजर आईं।